अस्सलामुअलैकुम तमामी ख़वातीन और हज़रात। तो यहाँ पर हमारे पास मैं 2011 का रेगुलर डेप्रिसिएशन करवा रही हूँ बीकॉम पार्ट 1 2011 यानी 2011 का रेगुलर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन में हमारे पास जो तमाम तो ये जो डिटेल्स हैं वो है हमारे पास यासिर एंड कंपनी या फिर यासिर एंड कोऑपरेशन की। तो आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर 3-4 कॉलम हमारे पास बने हुए हैं, कॉस्ट, सेल्वेज वैल्यू और एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। अब हमारे पास अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें तो आपके पास यहाँ पर रेट में से एक रेट नहीं मौजूद, कॉस्ट में से कॉस्ट मौजूद नहीं है, सेल्वेज वैल्यू मौजूद नहीं है और एस्टिमेटेड हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स भी मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारे को बस खाली सिंपल यही फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट्स सी रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है कि रिक्वायरमेंट में हमारे पास है कंप्यूट करना है मिसिंग अमाउंट्स फ्रॉम दी अबव टेबल। ऑब्वियस है, अगर क्वेश्चन में ही अगर हमारे पास मिसिंग हमारे पास तमाम तर वैल्यूज़ हैं, वी शुड हैव टू फाइंड दैम। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेट को मालूम करेंगे। रेट को मालूम करने का तरीका हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब रेट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड सबसे पहले हम कौन सा, पहले मैं आपको बताती हूँ रेट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास रेट है। तो सबसे पहले हम रेट मालूम करते हैं। तो रेट मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है, अब हम जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला के अंदर हम तमाम तरह जो कॉस्ट है, सेल्वेज वैल्यू है और एस्टिमेटेड वैल्यू है हमारे पास, अब हम इसको ऐड करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी वाली वैल्यू कौन से वाले सेक्शन में सबसे पहले नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 रेट है और मतलब एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट की सबसे पहले वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम सबसे पहले एस्टिमेटेड प्रोडक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड किया है तो उसका ही एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला हमारे पास एस्टिमेटेड यूनिट प्रोडक्शन निकालने का है कि कॉस्ट में से माइनस करेंगे सेल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। लाइफ लिख दो, रेट लिख दो, मायने दोनों के एक ही हैं। अब ये तमाम तरह की वैल्यू कहाँ है, अगर आप ये देखें इसका एस्टिमेटेड वैल्यू मौजूद नहीं है इस वाली लाइन की, लेकिन इसका रेट, कॉस्ट और सेल्वेज वैल्यू मौजूद है। रेट को हम लोग लाइव भी कहते हैं, यू मस्ट हैव टू नो, रेट को लाइव भी कहते हैं। तो अब हम अपने फॉर्मूले में डाल देंगे, कॉस्ट वैल्यू लिख देंगे, कॉस्ट की वैल्यू सेल्वेज वैल्यू की लिख देंगे और लाइफ की वैल्यू जो है वो लिख देंगे। अब हमारे पास जो हमने इस तमाम से कैलकुलेशन की तो हमारे पास एस्टिमेटेड यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास आ गया 30,000 रुपये। यूनिट प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड वाला होता है, कॉस्ट में से माइनस करते हैं सेल्वेज वैल्यू को अपॉन लाइफ। अब हम देखते हैं कौन सी वाली वैल्यू अब नहीं मौजूद। अब हम देखते हैं यहाँ पर अब सेल्वेज वैल्यू मौजूद नहीं है। अब हमारे को सेल्वेज वैल्यू को निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर अगर सेल्वेज वैल्यू मौजूद नहीं है लेकिन इसका कॉस्ट, रेट या फिर लाइफ और इसकी एस्टिमेटेड हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट मौजूद हैं। तो अब हमारे पास सेल्वेज वैल्यू को निकालने का तरीका क्या है, इसका हमारे पास फॉर्मूला है कि कॉस्ट में से माइनस होगा ब्रैकेट रेट मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड यूनिट प्रोडक्शन। कॉस्ट में से माइनस होगा, ब्रैकेट हम लिखेंगे रेट मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड यूनिट प्रोडक्शन। तो हमारे पास जो रेट या फिर लाइफ जो है उसको मल्टीप्लाई सबसे पहले हम करेंगे, अंदर हमने जो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं वो हम करेंगे। फिर हम लाख रुपए में से जो कि हमारे पास कॉस्ट की जो इसकी वैल्यू जो थी, अगर आप पूरे इस लाइन में देखें, 4 इसकी लाइफ और प्रोडक्शन है, लाख इसका हमारे पास कॉस्ट है, जबकि एस्टिमेटेड हमारे पास इसकी 20,000 रुपये और हमारे पास सेल्वेज वैल्यू मौजूद नहीं है जो कि हम निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, तमाम तरह को फॉर्मूले के तहत हमने पुट कर दिया। हमारे पास आंसर किस तरीके से है, सबसे पहले आप जो अगर कोई भी फॉर्मूला होता है, यू मस्ट हैव टू क्या बोलते हैं उसको, किसको सॉल्व, यू मस्ट हैव टू सॉल्व दैट ब्रैकेट वाला फर्स्ट एंड देन आफ्टरवर्ड्स अगर कोई भी सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, वो फिर बाद में की जाती है। तो हमने फॉर्मूले के तहत हमने तमाम तरह वैल्यूज़ लिख दी। सबसे पहले हमने अंदर का ब्रैकेट सॉल्व किया, हमने देन फिर हमारे पास जो वैल्यू आई उसको फिर हमने इस तमाम तरह की मतलब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया सेल्वेज वैल्यू का वो 20,000 आया। एंड देन हमारे पास अब हम देखते हैं, अब हमारे पास तीसरे वाली लाइन के अंदर हमारे पास रेट ही मौजूद नहीं है और बाकी की तमाम तरह चीज़ें मौजूद हैं। तो रेट को निकालने का हमारे पास तरीका क्या है, तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से है कि कॉस्ट में से माइनस करेंगे सेल्वेज वैल्यू को अपॉन यूनिट प्रोडक्शन। हमारे को क्या करना है, कॉस्ट में से माइनस करेंगे सेल्वेज वैल्यू को अपॉन यूनिट प्रोडक्शन। क्योंकि कॉस्ट मौजूद है, सेल्वेज वैल्यू मौजूद है और यूनिट प्रोडक्शन भी मौजूद है। तो इसको हमने अपना किसके तहत, फॉर्मूले के तहत हमने लिख दिया। तो हमारे पास जो आंसर आया इसका रेट वो आया 4। ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ में हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉस्ट मौजूद नहीं है, रेट और लाइफ, सेल्वेज वैल्यू, यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास मौजूद है। तो कॉस्ट को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोडक्शन देन प्लस सेल्वेज वैल्यू। अब अंदर का पहले हम मवाद जो होता है उन तमाम तरह को पहले तो फॉर्मूले के तहत हम लिखेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन फिर हम इस वाली वैल्यू को इससे ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट का। इट इज़ रियली वेरी सिंपल। बस खाली आपको कॉस्ट का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लेट मी
फोकस इट ऑन। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि ये यूनिट प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला है, ये सेल्वेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, ये रेट निकालने का फॉर्मूला है और ये कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग को समझ आ रहा है भी कि नहीं। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।